हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड के जो कुमाऊनी कहावतें हैं और मुहावरे हैं जिनसे काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनने हैं, तो उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला है इसका, अभागी कौतिक गो कौतिक नी है। तो इसका क्या अर्थ है? ये क्या है? कुमाऊनी लोकगीत है। तो इसका क्या है अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा, जिसकी किस्मत साथ ना दे वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये इसका सही हो जाएगा। फिर है, अकल और उम्र की कम है भेड़ नहीं होनी। तो इसका क्या होगा? ये काफ़ी फेमस जो हमारी लोकोक्ति है वो है कुमाऊनी की। तो ये क्या है, हर व्यक्ति की बुद्धि का विकास उसकी आयु व अनुभव के अनुसार होता है। और इसका उस तरह से अर्थ समझेंगे तो अकल और उम्र की कभी भेड़ नहीं होती। तो ये इसका अर्थ है। फिर है, अगिन कुकेली पचिन मीठी। कुकेली का मतलब कड़वा और मीठी का मतलब मीठे से है। यहाँ आगिन का मतलब पहले और पछिन का मतलब पीछे। यानी कि ऐसी बात जो कड़वी लगे वास्तव में वो फायदेमंद होती है। यानी कि जो बात पहले कड़वी लगे वो बाद में फायदेमंद होती है। तो ये होगा इसका मतलब। फिर है, अबजसी भाग पर म्योहोक फूल। इसका क्या अर्थ होगा? अर्थ है, अबजसी मतलब जिसका किस्मत साथ ना दे, वह हर हाल में परेशानी रहता है। तो इसका ये सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी बार पूछ सकते हैं। अगला है, अपना जोगी जोगता पलिया गाँव का संत। तो ये भी एक हमारी उत्तराखंड की लोकोक्ति है। तो ये क्या है, अपना जोगी जोगता पलिया गाँव का संत, यानी कि अपने क्षेत्र लोगों की कद्र ना करना। इसमें ये कहना है कि अपना अपने अपने क्षेत्र का जो जोगी है वो जोगता, और जो दूसरे का गांव का है वो संत है। तो इससे इससे हमें ये अर्थ निकलता है कि अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र ना करना। फिर है, अमोसी दिन गौ बल्द ले ठाड़ उठू। इसका क्या अर्थ होगा? जब आपत्ति आती है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बचाव करता है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। फिर है, असोज में करेले कार्तिक में दही, मरे नहीं पड़े सही। ये क्या है? असोज में जो करेले हैं और कार्तिक में दही, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये अपोजिट है। मतलब जैसे कार्तिक मतलब ठंडे में दही नहीं खानी चाहिए, वैसे ही असोज में करेले नहीं खाने चाहिए। यानी जो समय व आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु का प्रयोग में लाना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता हो तभी उसका प्रयोग में लाना चाहिए। फिर है, अति बिराव ने मूछ निमरण। तो इसका क्या अर्थ होगा? अर्थ है, किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों को होने पर सफल नहीं होता। किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का होने पर सफल नहीं होता। यानी इससे ज़्यादा बिजली से चूहे नहीं मरते। इसका ये अर्थ है। फिर है, आंग में नी भय लत्ता जान भय कलकत्ता। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा, बिना किसी तैयारी के किसी काम का निर्णय करना। इसका अर्थ ही हो जाएगा। तो अगला देखेंगे हम, आपो हिटणी रीता और को पड़ोनी गीता। इसका क्या अर्थ होगा? इसका होगा, अपने तो किसी काम के नहीं औरों को उपदेश देना। फिर अगला, आप ही नैक आप ही पैग। मतलब सब अपने आप को ही कह रहे हैं, तो अपने अपने आप को श्रेय देना। फिर अगला, खाई के जानू भूखे बात। इसका अर्थ समझेंगे पहले हम। भोजन की हवा क्या जाने भूखे की बात। अब इसका भावार्थ क्या होगा? जो हमारी ये भी एक कुमाऊनी लोकोक्ति है। तो जिसने कभी कष्ट सहा ही नहीं हो उसे कष्ट का क्या अनुभव होगा। यह होगा इसका सही आंसर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, सौन मरी सासू भदी, सॉरी, सौन मरी सासू भदो आई आंसू। इसका क्या अर्थ होगा? अर्थात सावन में सांस मरी भादों में आंसू आए। तो इसका अर्थ हो गया। भावार्थ, बहुत देरी से किसी चीज़ का एहसास होना। जब हमें किसी चीज़ का बहुत देर से एहसास होता है तो इसलिए ये लोकोक्ति कही गई है। फिर अगला है, भादो गश्यार पूषैक रश्यार। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ देखेंगे, अर्थात भादो की घसारण और पूस की रसारण। भादो मतलब भाद्रपद, पूस मतलब पौष। ये कुमाऊनी में बोला जाता है। घसारण का मतलब घास काटने वाली, रसारण का मतलब रसोई। तो ये क्या है? किसी कार्य को करने का उचित समय। इसका भावार्थ हो जाएगा।
भादों में ज़्यादा बारिश होती है और पूस में ठंड पड़ती है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर है जैक जो ने वीक क्वे ने, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, जिसका संरक्षक नहीं उसका कोई नहीं। फिर इसका जो अभावार्थ निकलेगा वह है असहाय, असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग है, व्यंग कसते हैं जो, उसके लिए कहा गया है। ये एक बार पूछा भी गया है एक एग्जाम में। फिर अगला है ने पट्टियों को गोपी बामण, इसका क्या अर्थ होगा, पंडित नहीं मिला तो गोपी ही पंडित। केवल औपचारिकता पूर्ण करना यानी खाली फॉर्मेलिटी करना, तो इसके लिए ये लोकोक्ति कही गई है। अगला है हमारा खाणी ने भय मड्डू धुली तके चे नाके फूली, इसका क्या अर्थ होगा, तो अर्थ होगा इसको खाने को नहीं है मडवे का आटा, मड्डू जो मडवे को बोलते हैं, नाके फुल्ली, फुल्ली कहाँ पहनते हैं, नाक में, तो यह तुमको चाहिए नाक की फुल्ली, अर्थात वास्तविक स्थिति को स्वीकार ना करना, इसका जो भावार्थ निकलेगा। फिर है सुखा दे दुखा क्यों आँख खुचे जय पाई, ये हमारे गढ़वाली का है। तो इसका अर्थ क्या होगा, सुखी को दुख बताया आँख जो खुचवाई। तो इसका संवेदनहीन व्यक्ति को अपना दुख बताकर हांसी का पात्र बनना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपड़ देशो कौले लाडो, ये भी गढ़वाली का है, अपने देश का कौवा भी प्यारा, यानी अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम भाव का प्रकट का होना। भात खैबर पानी पीना का आसार, झकड़ करबे मुख बोलना का आसार, तो इसका क्या अर्थ होगा, आसार रखना चाहिए। तो है भात खाकर, यानी भात जो चावल होता है वो, भात खाकर पेट में पानी पीने के लिए जगह और झगड़ा करके दोबारा मुंह बोलने का लिहाज रखना चाहिए, अर्थात किसी भी चीज़ की अति नहीं करना, तो ये इसके लिए कुमाऊनी में कहा गया है। तो आज के लिए इनने काफ़ी हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।